नमस्कार दोस्तों। आज के डिजिटल युग में जब कंटेंट क्रिएटर्स और ब्रांड्स अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है, कहां जाए? यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर? दोनों ही प्लेटफॉर्म्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और कंटेंट क्रिएशन को एक नया आयाम दिया है। लेकिन आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है? आज हम इन्हीं दो दिग्गजों यूट्यूब और इंस्टाग्राम की गहराई से तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन किसके लिए फिट बैठता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। आइए सबसे पहले इनके मूल स्वभाव को समझते हैं। यूट्यूब वीडियो कंटेंट का बादशाह है। यह एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है जहां आप लंबे वीडियो, ट्यूटोरियल, व्लॉग, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक वीडियो कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। इसे एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझिए, जहां लोग कुछ भी सीखने, मनोरंजन करने या रिसर्च करने आते हैं। दूसरी ओर इंस्टाग्राम शुरुआत में एक फोटो शेयरिंग ऐप था, जो अब विजुअल कंटेंट के एक पावरफुल हब में बदल गया है। इसमें तस्वीरें, शॉर्ट वीडियो यानी रील्स, स्टोरीज और लाइव सेशन का बोलबाला है। इंस्टाग्राम ज्यादातर ऑन द गो कंटेंट और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं कंटेंट के फॉर्मेट और लंबाई की, जो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर है। यूट्यूब लंबे फॉर्म के वीडियो के लिए आदर्श है। यहां 5 मिनट से लेकर कई घंटों तक के वीडियो चलते हैं। अगर आप किसी विषय पर गहराई से बात करना चाहते हैं, कोई स्किल सिखाना चाहते हैं या अपनी कहानी विस्तार से बताना चाहते हैं, तो YouTube आपके लिए है। यहां डिटेलिंग की पूरी आजादी है। इसके विपरीत इंस्टाग्राम पर कंटेंट छोटा और आकर्षक होता है। यहां तस्वीरें 15 से 90 सेकंड की रील्स और 24 घंटे में गायब होने वाली स्टोरीज चलती हैं। अगर आपका कंटेंट विजुअली बहुत अपीलिंग है और आप एक क्विक पावरफुल मैसेज देना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम परफेक्ट है। यहां आपको कम समय में दर्शकों का ध्यान खींचना होता है। अगला पॉइंट है, दर्शक क्या करने आते हैं। यह बहुत जरूरी है। YouTube पर दर्शक अक्सर किसी खास जानकारी या मनोरंजन की तलाश में आते हैं। वे एक्टिवली कुछ सर्च करते हैं और उसे समझने के लिए समय देते हैं। उदाहरण के लिए, मोबाइल कैसे ठीक करें या नया गाना सर्च करना। यानी यहां ऑडियंस इरादे के साथ आती है। वहीं इंस्टाग्राम पर दर्शक ज्यादातर डिस्कवरी मोड में होते हैं। वे आराम से स्क्रॉल करते हुए कुछ नया देखना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं या दोस्तों के अपडेट्स देखना चाहते हैं। यहां कंटेंट का उपभोग ज्यादातर पैसिव और तुरंत होता है। लोग यहां मनोरंजन और एंगेजमेंट के लिए आते हैं, न कि गहरी रिसर्च के लिए। तो आज के डिजिटल युग में जब कंटेंट क्रिएटर्स और ब्रांड्स अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल आता है, कहां जाए? यूट्यूब पर या इंस्टाग्राम पर? दोनों ही प्लेटफॉर्म्स ने लाखों लोगों की जिंदगी बदली है और कंटेंट क्रिएशन को एक नया आयाम दिया है। लेकिन आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बेहतर है? आज हम इन्हीं दो दिग्गजों यूट्यूब और इंस्टाग्राम की गहराई से तुलना करेंगे और जानेंगे कि कौन किसके लिए फिट बैठता है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यह मुकाबला बहुत दिलचस्प होने वाला है। आइए सबसे पहले इनके मूल स्वभाव को समझते हैं। यूट्यूब वीडियो कंटेंट का बादशाह है। यह एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप लंबे वीडियो, ट्यूटोरियल, व्लॉग, डॉक्यूमेंट्रीज, म्यूजिक वीडियो कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। इसे एक विशाल डिजिटल लाइब्रेरी की तरह समझिए, जहां लोग कुछ भी सीखने, मनोरंजन करने या रिसर्च करने आते हैं। दूसरी ओर इंस्टाग्राम शुरुआत में एक फोटो शेयरिंग ऐप था, जो अब विजुअल कंटेंट के एक पावरफुल हब में बदल गया है। इसमें तस्वीरें, शॉर्ट वीडियो यानी रील्स, स्टोरीज और लाइव सेशन का बोलबाला है। इंस्टाग्राम हम ज्यादातर ऑन द गो कंटेंट
और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए जाना जाता है। अगला पॉइंट है दर्शक क्या करने आते हैं। ये बहुत जरूरी है। YouTube पर दर्शक अक्सर किसी खास जानकारी या मनोरंजन की तलाश में आते हैं। वे एक्टिवली कुछ सर्च करते हैं और उसे समझने के लिए समय देते हैं। उदाहरण के लिए मोबाइल कैसे ठीक करें या नया गाना सर्च करना। यानी यहां ऑडियंस इरादे के साथ आती है। वहीं इंस्टाग्राम पर दर्शक ज्यादातर डिस्कवरी मोड में होते हैं। वे आराम से स्क्रॉल करते हुए कुछ नया देखना चाहते हैं, इंस्पायर होना चाहते हैं या दोस्तों के अपडेट्स देखना चाहते हैं। यहां कंटेंट का उपभोग ज्यादातर पैसिव और तुरंत होता है। लोग यहां मनोरंजन और एंगेजमेंट के लिए आते हैं, न कि गहरी रिसर्च के लिए। नमस्कार दोस्तों, कंटेंट के एक पावरफुल हब में बदल गया है। इसमें तस्वीरें, शॉर्ट वीडियो यानी रील्स। आइए सबसे पहले इनके मूल स्वभाव को समझते हैं। स्टोरीज और लाइव सेशन का बोलबाला है। इंस्टाग्राम ज्यादातर ऑन द गो कंटेंट और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए जाना जाता है। मनोरंजन करने या रिसर्च करने आते हैं। दूसरी ओर इंस्टाग्राम शुरुआत में एक फोटो शेयरिंग ऐप था। लोग यहां मनोरंजन और एंगेजमेंट के लिए आते हैं, न कि गहरी रिसर्च के लिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पैसा कैसे कमाएंगे। क्रिएटर्स के लिए मुद्रीकरण एक बड़ा फैक्टर है। YouTube अपने पार्टनर प्रोग्राम के जरिए विज्ञापन राजस्व यानी एडसेंस प्रदान करता है, जो आपके व्यूज और एंगेजमेंट पर आधारित होता है। इसके अलावा चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट और मर्चेंडाइज बेचने का भी सीधा विकल्प है। कमाई का रास्ता यहां ज्यादा सीधा है। दूसरी तरफ इंस्टाग्राम पर मुद्रीकरण ज्यादातर स्पॉन्सर्ड पोस्ट, एफिलिएट मार्केटिंग, अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्ट बेचने और अब रील्स के लिए बोनस प्रोग्राम्स के जरिए होता है। इंस्टाग्राम पर सीधे विज्ञापन से पैसा कमाना YouTube जितना आसान नहीं है, लेकिन ब्रांड डील्स और डायरेक्ट सेल के मौके कहीं ज्यादा हैं। अगर आपका ब्रांड विजुअल है तो इंस्टाग्राम एक सोने की खान हो सकता है। दोनों प्लेटफॉर्म्स पर एंगेजमेंट भी अलग अलग तरह से काम करता है। YouTube पर कमेंट्स और लाइव चैट के जरिए लंबी बातचीत होती है, जिससे एक मजबूत कम्युनिटी बनती है। दर्शक कंटेंट क्रिएटर के साथ ज्यादा जुड़ाव महसूस करते हैं, क्योंकि उन्होंने आपके कंटेंट पर समय इन्वेस्ट किया होता है। इंस्टाग्राम पर एंगेजमेंट ज्यादा इंस्टेंट होता है। लाइक्स, कमेंट्स, डायरेक्ट मैसेजेस, स्टोरीज, पोल्स और Q&A के जरिए। यहां विजुअल रिएक्शन ज्यादा होते हैं और बातचीत छोटी और तेज होती है। कंटेंट की खोज कैसे होती है, यह भी एक बड़ा अंतर है। YouTube का एल्गोरिथम एक सर्च इंजन की तरह काम करता है, इसलिए यहां सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यानी SEO पर बहुत निर्भर करता है। कीवर्ड्स, टाइटल्स और डिस्क्रिप्शन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लोग अक्सर यहां कुछ खोजने आते हैं। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम विजुअल एंगेजमेंट पर आधारित है। हैशटैग, एक्सप्लोर पेज और रील्स की वायरल क्षमता के जरिए यहां कंटेंट डिस्कवर होता है। इंस्टाग्राम पर विजुअल अपील और ट्रेंड्स को फॉलो करना ज्यादा मायने रखता है। एक अच्छी रील आपको रातों रात स्टार बना सकती है। तो निष्कर्ष क्या है? कौन है विनर? सच तो यह है कि विनर आप हैं और आपकी स्ट्रेटेजी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। आपको YouTube चुनना चाहिए अगर आप लंबा, जानकारीपूर्ण या गहराई से रिसर्च किया हुआ कंटेंट बनाते हैं। अगर आप ट्यूटोरियल, व्लॉग या एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं। अगर आप विज्ञापन राजस्व से एक स्टेबल कमाई करना चाहते हैं। और अगर आप एक समर्पित कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो आपके कंटेंट के लिए समय दे। और आपको इंस्टाग्राम चुनना चाहिए अगर आपका कंटेंट विजुअली बहुत आकर्षक है, जैसे कि फोटोग्राफी, फैशन, आर्ट या ट्रैवल। अगर आप छोटे आकर्षक वीडियो या तस्वीरें बनाते हैं। अगर आप अपने प्रोडक्ट्स या सेवाओं को सीधे बेचना चाहते हैं या ब्रांड डील्स करना चाहते हैं। और अगर आप त्वरित एंगेजमेंट और ट्रेंड्स पर फोकस करना चाहते हैं। असल में कोई भी प्लेटफॉर्म बेहतर नहीं है,
बल्कि यह आपकी रणनीति और कंटेंट पर निर्भर करता है। सबसे स्मार्ट मूव क्या है? दोनों का इस्तेमाल करना। कई सफल क्रिएटर्स और ब्रांड्स दोनों प्लेटफॉर्म्स का एक साथ इस्तेमाल करते हैं अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज करके। जैसे YouTube पर पूरा वीडियो डाला और Instagram पर उसके छोटे छोटे क्लिप्स या बिहाइंड द सीन्स डालकर ऑडियंस को अपने YouTube चैनल पर ले आए। यह एक बेहतरीन रणनीति है। तो अपनी जरूरतों को पहचानिए, अपने कंटेंट के स्टाइल को समझिए और अपने लिए सही प्लेटफॉर्म चुनिए, या फिर दोनों पर छा जाइए। आपको यह तुलना कैसी लगी? आप किस प्लेटफॉर्म पर ज्यादा एक्टिव हैं और क्यों? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।